अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। प्लीज जरा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए प्लीज। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। मैंने सुना अलायंस के फिरका परस्त ताकतों के एक लीडर जो है वो बोल रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों पे वोट मत बोलो, संविधान पे वोट मत बोलो, नाले गटर पे बोलो। मतलब जुल्म होने दे, कत्ले आम होने दे, भाईचारा खत्म होने दे। हिंदू और मुसलमान हर 4 दिन में 15 दिन में त्योहार पे रास्ते पे आके तलवार उठाए। लोग त्योहारों में सेफ ना रहे, फेस्टिवल ना बनाए, उस पे बात ना करे, नाले गटर रास्ते पे बात करे। अरे मेरे क्या बोलूं अभी, मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं, कुरान फरमा रहा है सूरह हूद में, वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। क्या फरमा रहा है? वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। अल्लाह फरमा रहा है जालिमों के लिए मुझसे बात मत करना। क्या फरमा रहा है अल्लाह? कुरान में फरमा रहा है अल्लाह सूरह हूद में, जालिमों के लिए मुझसे बात नहीं करना। तो भाई जब जालिमों के लिए अल्लाह बात करने मना कर रहा है तो फिर तुम कौन हो? और याद रखना, अल्लाह अपने ना मानने वाले को बर्दाश्त कर सकता है, जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? तो सुन लो, रास्ते, नाले, गटर, डेवलपमेंट, ये सब चीज की हमने। ये दरगाह रोड इधर लिखा है 2021 दिसंबर में, लाश काम है मेरा ये। उसके बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज किया ताकि कोविड में जो सारी चीज बोलते, कोविड में क्या काम हुआ? यकीन मानो बेटा, तूने बोली ना 6 महीना कोविड का, अपोजिशन लीडर का कोविड में चले गया। वो कोविड का 6 महीना मैं पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि जो खिदमत करना मुझे वो 6 महीने में मिली है वो आखिरत तक नहीं मिल सकती थी। आप समझिए मेरी बात। ऐसा पैंडेमिक, ऐसी महामारी 1000-2000 साल में एक बार आती है। मैं खुशनसीब हूं बेटा कि तेरे बाप को वक्त मिला और मैं कवाम का काम कर पाया। मुझे जरा भी अफसोस नहीं। और सुनो, ये भाड़े के टट्टू लेके घूम रहे हो ना, ये भाड़े के टट्टू। मुझे यार, मैं कुछ सोचा उस दिन, 11 जन हम लोग मिलके फॉर्म भरने गए, बुजुर्गों की, आलिमों की दुआ लिए 11 जन मुझे फॉर्म भरने के लिए गए। बोले हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, शानू पठान के ऊपर, मर्जिया के ऊपर करेंगे तो लोग देखेंगे। ठीक है, तुम एक प्लान करते हो, अल्लाह एक प्लान करता है। जब अल्लाह प्लान करता है तो तुम्हारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बात, मैं गौर से सोचा, मैं जब सामने देखा जो लोग थे, कुछ लोग बोले उनके पास हथियार है, कुछ लोग बोले इंपॉर्टेंट रिवॉल्वर है, तुम्हारा खून भी कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग है, ये हो जाएगा वो। तो मैंने गौर से सोचा, मैंने बोला कौन लोग हैं? तो सब देखा, मुमरा से कौसाते रेती बंदर तक के लोग थे। गौर से देखा तो मैं खास तौर से बोलना आया हूं, मिस्टर नजीब मुल्ला, अगर हिम्मत है
मेरे शहरवासियों को हटा दो, क्योंकि अगर कोई भी घटना हुई तो इन पे गुनाह दाखिल होगा। मेरे शहरवासी, मेरे भाइयों को हटा दो। हिम्मत है, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और एक काम करते, बड़ी हिम्मत है ना प्लानिंग करने की। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। चलो एक काम करते, कल चुनाव 5 बजे पूरा हो जाएगा, ठीक है? एक फ्रेंडली कुश्ती करते। क्या करते? फ्रेंडली कुश्ती। अरे जगह भी तुम्हारी, और कल 5 बजे से पहले मुंबई कौसा की सारी मीडिया देख लेते। इन बेचारे शहरवासियों को क्यों करते हो? इनका क्या कसूर है? और सुनो, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले, फर्क समझो। फर्क तुम्हारे में और मुझ में फर्क है। तुम्हारे में और मुझ में फर्क है कि तुमने, याद रखो, ये जो रखे ना, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले। तो इसलिए चुनाव सलीके से होने दो, सलीके से। इस शहर के अमन शांति के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तुम मेहमान हो, दावत खाओ और 16 को जाओ। अरे काम हमने किया, ये सारे लोगों का खून पसीना लिगाए, खेत लहू से हमने सींचा, दावेदारी साई की। वाह, मतलब आप आ रहे हो गालीचा बिछाने, मुझे ये बना दो, मुझे। अच्छी जगह रहो, काम करो और दुआ करो। अल्लाह अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो किसी को खींचने की जरूरत नहीं, असबाब बना के बना देगा। और सुनो, मुझे मालूम पड़ा बिल्डरों को डराया जा रहा है, क्रिमिनलों को बोला जा रहा है तेरे को तड़ीपार करा देंगे, तेरे को मर्डर, तेरा फलाना करा देंगे, तेरे केस ओपन कर देंगे। मैं बिल्डरों को भी बोल रहा हूं, आवाज साहब और हमारी टीम है, तुम्हारे कोई कारोबार पे कुछ नहीं होगा, ये शानू पठान जवाबदारी देता है। अरे तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे। बोले रोजी रोकवा दूंगा, काम बंद करा दूंगा। अरे भाई, रोजी का मतलब क्या मालूम है क्या? माल दौलत नहीं, माल और दौलत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को किसी ने पूछा, आपके अल्लाह बंद कमरे में किसी को रिस्क कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उसको रिस्क खाना उसी तरीके से पहुंचा सकते जिस तरीके से उसकी मौत। मतलब बंद कमरे में जब मौत आ सकती है तो रोजी भी मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर हिम्मत है तो बोलो रात का खाना मैं बंद करा देता हूं, देख लो अल्लाह कैसे गैब से लोगों को खिलाता है। तो ये सारी चीजें बोलना बंद कर दो, काम पे आओ। खाली एक ही चीज है, मैं ये ला दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक वीडियो दिखाता हूं, यहां बाजू में साइकिल पर के लोगों को और अमृतनगर के नाले को, अपना रोड पे रहने वालों को कल एक ख्वाब दिखाए, मैं ये नाला बनवा दूंगा, मैं पानी रुकवा दूंगा। जरा वो वीडियो लगा रहा, वो देखो हमारे राबड़ी वालों का क्या हाल है, दिखाओ जरा उनको प्लीज। ये बारिश का पानी, राहुड़ी की फिक्र करो, मत फिक्र करो। ये है राबड़ी का ये बारिश का हाल। सालों से परेशान है लोग,
और मुमरा बचाने की बात चल रही है। राबड़ी की फिक्र मत करो, जरा भी मत फिक्र करो। दूसरा दिखाओ कचरे का। बाजरी दीवार, ये नाले के ऊपर जो काम हो रहा है ना, दीवार की बनने से नाला भी दिखाओ ना भाई। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही। आज हम सुबह सुबह यहाँ पे राबोडी यहाँ पे आए हैं और अगर बात की जाए स्लम्स की तो स्लम्स की हालत भी बहुत गंदी है, हाइजीन जीरो है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे साफ सफाई होती ही नहीं है। वही सेम हालत है नाले के साइड के स्लम्स की, वहाँ पे भी सैनिटेशन बहुत गंदा है और वैसी हालत नाले की भी है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू स्मेल आती है वहां से कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे नाले का बात हुआ तो उसमें जो गंदगी है उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है मानसून सीजन में, और जून जुलाई के महीने में जो पानी है वो कभी कभी स्लम्स में पहुंच जाता है, तो इससे लोगों का जीना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि हमने सालों से यहाँ की आवाम ने एक ही इंसान को काम करने का मौका दिया, उसके बाद भी अगर यही कंडीशन है तो क्या यहाँ की आवाम इस टाइम चेंज लाएगी या नहीं लाएगी? ये हालत है। तो आप जब किसी पे एक उंगली उठाओगे 3 आप पे उठेगी। अवध सबके मार्गदर्शन में ही सालों से काम किए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो कॉरपोरेटर मुमरा कौसा के काम किए उनकी जितना क्षमता थी उन्होंने काम किया। आपकी आदत है रील चलाओ, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, अपने काम बताओ। हमारी बात ये दरगाह रोड के रहने वाले जानते हैं, मैयत नहीं जाती थी यहां से, मैयत नहीं जा सकती थी। इस दरगाह रोड को इतना बड़ा करा दिया, कारोबार तो कर रहे, देख लीजिए लोग। और बाजू में एमके गली, एमके का कोई रहने वाला है? वो देखिए, एमके को देख के आ जाइए, एमके में एक गाड़ी नहीं जा सकती थी। आज एमके का रोड ऐसा बना है दरगाह रोड से कंपैरिजन होती है। ये काम है हमारा। काम अगर बताने, सुनिए मेरा दावा है, दावा तुम्हारे जितने काम, मेरी बेटी के 6 साल के काम एफिडेविट देता हूं, अगर तुमसे ज्यादा नहीं निकले ना तो जो बोले वो हार जाऊंगा। काम मतलब खाली ये नहीं कि नाले गटर रास्ते बनाए, उसने मैदान बनाए, ये नहीं। जब भी जब भी जुल्म हुआ नांदेड़, मालेगांव, जालना, तब वहां खड़े रही। जब महाराष्ट्र ही नहीं, जब देश में कई माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हुआ तो यूपी संभल गई, कश्मीर गई, एमपी गई। ये है। आप कहां गए? आप कहां गए? सेंट्रल जेल। आप तो इतनी हिम्मत नहीं रखते। आए दिन आपका एमएलए बोलता है, कल एमएलए को लाए थे, कल एमएलए को लाए थे अमूल मिटकरी जी। अरे उनको क्यों ला रहे हो? आपके एमएलए संग्राम जगताप को लाओ ना, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कंटिन्यू बात कर रहा है। सही बात। दिवाली में बोले मुसलमान से सामान मत खरीदो, फलाना मत करो। अरे इस देश में, इस शहर में हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं, सब दिवाली में सामान खरीदते, या मारवाड़ी रहते, ईद में उनसे जेवर खरीदते, या नॉन मुस्लिम हिंदू मेरे भाई फखरुद्दीन शाह बाबा पे फूलों की चादरों का, फूलों का कारोबार करते, लोग वहां से खरीदते, यहां पे दंगे ज्यादा माहौल कराने की बात करते हो। यह तुम्हारी फितरत है। लेकिन याद रखो, इस शहर के बरकत, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ईश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, अमन पसंद लोग मौजूद है। तुम्हारे जैसे लोगों का यह मकसद कभी काम नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हम काम पे तो वोट मांग रहे हैं, साथ में इस शहर के अमन के लिए वोट मांग रहे हैं। मुमरा कौसा के लिए जितनी भी जगह है वहां पे अमन के लिए वोट करो, जहां जहां तुतारी है वहां पे अमन के लिए वोट करो। मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खास तौर से ये बोलने आया हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। लोग बोलते थे यूपी में कांग्रेस ने क्या की, बदलाव लाओ, मायावती ने क्या की, अखिलेश ने क्या किया। आज हालत देख लो, आज देख लो हालत। माइनॉरिटीज के लीडरों को
या तो किससे गोली मरवाती जा रही है और आजम खान जैसे लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। ये हालत है। तो इसलिए हमको जहां है वहां से आवाज बोलना पड़ेगी। और मैं खड़ा हूं, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ टीम भी है। और सुनो, शानू पठान का शुक्रिया मानो, मेरी बहन है ना, बड़ी बहन अशरीन राउत मैडम, रोज टिकट बंटने के आखिरी दिन तक 3-3 बजे तक अवार्ड साहब को फोन कर रही थी, अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना, अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना 32 में। 2 नगर सेवक और 1 ट्री कमेटी की मेंबर को साथ में लेके आती हूं। मेरा शुक्रिया मानो, मैंने विरोध किया, मैंने बोला जो लोग साथ में थे, हार और जीत अल्लाह तय करेगा, वही साथ में रहेंगे। और मैं क्या बोलता हूं, ईमानदार से रहो ना, जहां पे थे वहां पे रहो ना, ईमानदारी से गए हो ना, लड़ो। जीत और हार का फैसला आवाम तय कर देगी, घबरा रहे क्यों? जीत और हार तो अल्लाह तय करता है। और लिख दिया अल्लाह ने लिख दिया। ये बोले सारे ताकतवर, सारे क्रिमिनल मुझे और मेरे पैनल को गिराने के लिए ताकत लगा दिए। अरे मैंने बोला लड़ाई 2 जन की है, रात में 4 बजे तक जागने वाले और सुबह उठने वाले। और सुन लो, जिस अल्लाह ने रात को परिंदों को पेड़ों से गिरने नहीं दिया, वो अल्लाह हम काम करने वालों को गिरने कभी नहीं देगा। ये देख लेना, फैसला लिख दिया है। 16 को आवाम सुना देगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुदा हाफिज।